ने बोले जहरू खाओ तो मैंने चाट के ही दिखाई दो। और उन्हीं की होड़ कर रहे हो तो उन्होंने तो जहर भी हलाहाल विष भी पिया और तुम बात न कर फॉरेस्ट कहते क्या कहते हैं सुंदर भैया बात तुमने चाट के ही दिखाई दो। तो व्यक्ति चाक पर चिलम बनाने लगा, उसकी घरवाली आ गई। कुम्हार बोला कहां से आई हो? उसकी भी प्रवृत्ति कुछ गलत स्वभाव की थी, लेकिन एक दिन वो राम कथा रूपी गंगा में गोता लगा के आई और उस पति से बोली क्या बना रहे हो? बोले मैं चिलम बना रहा हूं। बोले चिलम क्यों बना रहे हो? बोले क्यों? अरे ये बेचारी खुद भी जलेगी और इसको पीने वाला भी जलेगा। अरे कुछ ऐसा बनाओ ना जिससे बड़ी आमदनी हो और वो खुर भी शीतल रहे और उसका प्रयोग करने वाला भी शीतल रहे। बोले मैं क्या बनाऊं? बोले ऐसा करो गर्मी आने वाली है, अरे आप सुराही बनाओ, मटके बनाओ, उसमें जल रहेगा तो खुद भी शीतल रहेगी और उसका जो जल पिएगा वो भी शीतल रहेगा। यानी कहने का मतलब उसकी पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो गई और जीवन भी सुधर गया। तो राम कथा गंगा ऐसी है, उस गंगा में जाओगे तो पाप नष्ट हो सकते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, लेकिन ये गंगा ऐसी है कि पाप भी नष्ट होंगे और पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। जब ऐसी कथा को सुनने के लिए पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि सकल लोक जग पावन गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, तो भगवान शंकर ने पार्वती से क्या कहा जिसे हम और आप नहीं कहना चाहिए उसको कह देते। धन्यवाद सब, धन्यवाद सब सुंदर भैया एरे गेरे मृत्यु घरों को कहने के लिए कोई नया का गुलमोहर खवाए दे। बोले धन्यवाद। गुलमोहर खवाए वो यानी जो शरीर फूके भी की चीज खवा रहा हो बात कह रहे हो तुम धन्यवाद। चिलम पे आए बार आ जाए बोले धन्यवाद। माचिस दे दे कुछ सिगरेट जराए भाई धन्यवाद। धन्यवाद ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं किया जाता, धन्यवाद उसके लिए कहा जाता है साहब जो खुद का भी कल्याण करे और जगत का भी कल्याण कर दे। तो पार्वती ने खुद के कल्याण करने के लिए राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाया और तीनों लोकों का भी कल्याण करने के लिए राम कथा भगवान शंकर से सुनी। तब भगवान शंकर ने पार्वती को धन्यवाद किया, देवी आप खुद का भी कल्याण कर रही हो और तीनों लोकों का भी कल्याण कर रही हो। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, रास्ते याद रखना धन्यवाद किसको कहा जाता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, कितने बढ़िया शब्द बाबा ने जड़े हैं साहब। ऐसा लगता है उन्होंने कथा लिखी नहीं है, ऐसा लगता है उन्होंने कथा की पहले वीडियोग्राफिंग की है, यानी पहले सीन देखा हो उसके बाद लिखा है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, गिरिराज कुमारी क्यों तुम समान हे देवी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। उपकार करने, परोपकार करने के लिए आज जगत का कल्याण, तीनों लोकों का कल्याण करने वाली राम कथा सुनने के लिए आग्रह कर रही हो, खुद का भी कल्याण और सभी का कल्याण। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी है, आप धन्य हो, धन्य तुम्हारे माता पिता। इतना वार्तालाप दोनों में हुआ। ठीक है देवी, सुंदर समय, सुंदर दिन शोध करके, क्योंकि संत जो होते हैं वो तन के फकीर भी होते हैं और मन के भी फकीर होते हैं महाराज। राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत। जब सुंदर समय आएगा, मेरा मन करेगा तुम्हें इस राम कथा रूपी गंगा में आपको स्नान अवश्य कराऊंगा। इतना कह करके भगवान शंकर भ्रमण के लिए नंदी पर, वर्ष वाहन पर सवार होकर के चले गए। देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर ही बैठी हैं। अचानक बीड़ा को बजाते हुए देवर्षि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शुभ नारायण नारायण नारायण, तीनों वेद, चारों वेद और गीता स्वामी, 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 चारों वेद और गीता स्वामी। लेकिन तुलसी जी की रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण जय लोग कह रहे होंगे चारों वेद, उनसे भी रामायण आगे है। बोले हाँ आगे है। बोले क्यों? बोले वो इसलिए आरती रामायण की पढ़ते होंगे आप, उसमें क्या लिखा है? छयो शास्त्र और छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार अंश सम्मत सब ही की। सब ग्रंथन को रस, कुछ बाकी नहीं रहा, सभी का निचोड़ रामायण में बाबा ने दिया है। इसलिए चारों वेद और गीता स्वामी, 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 चारों वेद और गीता स्वामी। तुलसी जी की रामायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण,
शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की। नारद जी का आगमन कैलाश पर हो गया। नारद कहते किसे? एक व्यक्ति बोला हम जानते हैं नारद किसे कहते हैं। बोले तो बताओ भैया। बोले जो किसी में लड़ाई करवा दे उसे नारद कहते हैं, इधर की उधर करे उसे नारद कहते हैं। साहब बिल्कुल गलत है। नारद का मतलब नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो, जिसकी बात कभी कोई झूठी न हो, जिसकी बात में जगत का कल्याण हो, उसे नारद कहते हैं। नारद के व्यंग में भी जगत का कल्याण है। तो आज नारद ने पार्वती से व्यंग किया। देखिए क्या बोले। बोले देवी, हे माता, मुझे आप एक बात बताओ। बोले क्या? ये जो भगवान शंकर हैं ये आशुतोष है, शीघ्र कृपा करने वाले हैं। पार्वती बोली हाँ है। तो एक बात बताओ मैया, ये जो भगवान शंकर हैं ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते? पार्वती बोली खूब करते हैं, खूब प्रेम करते हैं। नारद जी बोले नहीं मैया, ये आपसे प्रेम नहीं करते, ये बनावटी प्रेम करते हैं। और आप लोग सत्य बताना, अगर किसी स्त्री को मालूम पड़ जाए कि मेरा पति मुझसे बनावटी प्रेम करता है, डुप्लीकेट, तो सही सही बत्तियों सांझ को प्यारते घर में कचौरी मिल जाएंगे, खाए हुए मिल जाएंगे। सुंदर भैया गए? अच्छा, नहीं मिलेगी ना। तो नारद बोले मैया ये आपसे प्रेम नहीं करते, बनावटी प्रेम करते। पार्वती आश्चर्य में पड़ी। बोल नहीं नारद ऐसा नहीं। बोल नहीं मैया, चाहो तो आज आप प्रैक्टिकल कर लेना। बोले कैसे? कि भगवान शंकर जब भ्रमण करके कैलाश पर्वत पे आए तो उनके गले में मुंडमाला पड़ी है। पार्वती बोली हाँ हमने भी देखी पड़ी है। तो आप उनसे प्रश्न करना कि आप जो गले में मुंडमाल पहनते हो, इस मुंडमाल में किसके मुंड हैं? भैया थोड़ा व्यवस्थापक के पीछे जाओ, ये बच्चे शोर कर रहे, संभालो। बोले ये जो गले में मुंडमाल पड़ी हुई है, इस मुंडमाल में किसके मुंड हैं और कितने मुंड हैं? अगर वास्तविक आपसे प्रेम करते होंगे तो जरूर बताएंगे, और बनावटी प्रेम करते हो मैया तो तुम जानो तुम्हारो काम जाने। इतनी सुलगाए के नारद जी चले गए। अब शाम को आए भोले बाबा, तो पार्वती पहले से ही लय खटपटिया पड़ी, चूल्हो बंद, अंगीठी फूटी और पार्वती रूठी, नाश्ता पाई बंद। भोले बाबा आए, हे देवी आज आप अशांत जैसी दिखाई दे रही हो और आपका कुछ खिन्न मन भी है, दुखी सी लग रही हो। हाँ पार्वती बोली सब ठीक है, ये दिखावा मुझे मत करो। नहीं देवी मैं दिखावा नहीं कर रहा। बोले तो पहले एक बात बताओ, आप मुझसे प्रेम करते हो? भोला बाबा बोले मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले नहीं ये सब दिखावा है, बनावटीपन।
बोले नहीं देवी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले प्रेम करते हो तो एक बात बताओ। बोले क्या? कि आपके गले में जो मुंडमाल पड़ी है इसमें किसके मुंड हैं तो समझूंगी आप मुझसे असली प्रेम करते हो। किसके मुंड पड़े हैं? बोले वो तो हम बता देंगे, लेकिन हमें लग रहा है देवी शायद यहां नारद तो नहीं आया। बोले तुम्हें क्या लेना देना नारद आया या नहीं आया? प्रेम करते हो तो बताओ। 3 हट हैं साहब दुनिया में बताई विद्वानों और संतों ने, राजहट, बाल हट और त्रिया हट। जे अगर पे जिद पे आ जाए ना रुपेश भैया, जे अगर पे जिद पे आ जाए तो हमने अच्छे अच्छे मोचन वाले बंदर बंत देखे, अच्छे अच्छे। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे। तुम कह रहे हो जो पंडित गप्प मार रहे बैठ के, हम ना तुलसीदास जी कह रहे हैं। अरे नारी भी बस नर भैया हो गोसाई, नारी भी बस नर भैया हो गोसाई, नर भैया हो गोसाई, और ना चाहे नर, ना चाहे नर मरकट की, ना ही ना चाहे नर। ये अगर अपनी जिद पे आ जाए और तुम एक थप्पड़ मार दे भूल के, फिर क्या कहते पीछे थे? असल को है तो अब बेटा असल को है तो मारे और जामादार रोटी खाए। कहां होनी चुपचाप कम असल को बन गई मुंह पे तार रोका के भाज जा। खैर यहाँ तो सब बढ़िया है, खाम खान दुकानदारी हम बिगाड़े, यहाँ तो बेचारी सब बढ़िया है। हम यहाँ की ना कह रहे, मत कोई यहाँ की, हम तुम्हारे गांव की कह रहे हैं। तो आज पार्वती जिद पड़ गई, हट पड़ गई। अगर प्रेम करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो माला में मुंड पड़े हैं, इस माला में किसके मुंड हैं? किसके मुंड हैं? किसके मुंड हैं? भोले बाबा आज विवश हो गए। बोले देवी इस मुंड माला में किसी और के मुंड नहीं है। बोले तो किसके हैं बाबा? बोले इस मुंड माला में देवी सभी आपके मुंड हैं। पार्वती बोली मेरे? बोले हाँ देवी आपके मुंड हैं। तो इतने मुंड कैसे? कि देवी आपका इतनी बार मरण हो चुका है और आपका विरह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना प्रेम करता हूं कि विरह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने आपके मुंडों को इस माला में परो करके अपने गले में धारण कर लिया है, हृदय से लगा के रखता हूं, इतना प्रेम करता हूं। पार्वती के नेत्रों में भाव के आंसू आ गए मेरे भाई बहन, और बोली बाबा तो आपकी इस मुंड माला में कितने मुंड हैं? बोले बाबा बोले 108। बोले इसका मतलब हम इतने बार मर चुकी? बोले हाँ देवी आप इतने बार मर चुकी हो और आपका विरह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आपके मुंडों को मैंने इस माला में परो करके अपने गले में धारण कर लिया है। देखिए ये जो प्रसंग मैं कह रहा हूं ये रामायण का फाउंडेशन मानिए सार। आपका विरह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने इन मुंडों को माला में परो के रख लिया है। 108 बार आपका मरण हो चुका है। पार्वती बोली चौरे बाबा एक बात बता। बोले क्या? कि हम 108 पुत्र मर गई और तुम एको पोता ना मारे?
भगवान शंकर बोले देवी मेरा कभी मरण नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? बोले इसलिए नहीं होता, मैं उस परमात्मा की अमर कथा को जानता हूं। देखिए अमर कथा के माध्यम से बोले तुलसी बाबा प्रमाण दे रहे हैं कौन कौन अमर हुए राम चर्चा से। सीता ने किसे अमर किया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छोहु, करहि सदा रघुनायक छोहु। अच्छा एक बात बताओ, सवेरे हम इधर गए बाउंड्री के अंदर तो हमारे भैया मिले हमें। क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश। बोले महाराज ऐसी कथा सुनाई हो सो हंसत हंसत लौट जाए। तो देखो राम कथा वैसे मर्यादित कथा है, भाव की कथा है, जिसमें भाव में आंसू आने चाहिए। ठीक है, अब जी बताओ हमें चूरन चटनी मठावाई कथा सुनवो चाहते हो कि जो वास्तविक कथा होते ताय सुनवो चाहते हो? वैसे हालांकि राम कथा में 9 रस हैं, हास रस भी है, करुण रस भी है, वीर रस भी है, श्रृंगार रस भी है, सारे रस हैं। अब जी बताओ तुम सब लोग जब मौजूद हो चूरन चटनी मठावाई कथा सुनोगे कि जो है सो तो जगदीश भैया ने कहा तुम पटाख को रहा तो करें बीच में। बोले हाँ हाँ कर है जी मठाई न मिला हम। हाँ अरे एक बात बताओ, ये जो कथा का मंच है, ये जो कथा का मंच है, ये अंदर गलत बात करने के लिए थोड़ी है। तो फिर एक व्यास मंच की मर्यादा क्या रहेगी? यहां हम अपने घर की कथा करने बैठ जाएं, घर की विथा कहने बैठ जाएं, इधर उधर का उल्टी सीधी बात करने बैठ जाएं केवल हंसाने के लिए, तो फिर एक नौटंकी के मंच में और एक व्यास मंच में अंतर ही क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। हाँ लेकिन इतना जरूर है उस बात को कहूंगा इस तरह से, होगी कथा की लेकिन कहूंगा इस तरह से कि नेकादवासी है जो कि हास रस भी है। रामायण में 9 रस है, ये कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, वादा नहीं कर सकता क्योंकि वादा तो टूट जाता है। कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, और फिर भी गलती रह जाए तो अपना मूर्ख बालक समझ के क्षमा कर देना। और क्षमा तो राजी से नहीं जबरदस्ती करना पड़ेगा। राजी तो न करोगे तो फिर जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि इस वक्त कौन बड़ा है, आप लोग बड़े हो या हम बड़े हैं? हम क्यों बड़े हैं साहब? तुम लोग सभी जमीन पे बैठे हो, कौन हो जमींदार, और हम चौकी पर धरे तो हमको भाई चौकीदार। चौकीदार तो गलती कर देता है, जमींदार लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो आइए बहुत सुंदर भाव राम कथा का फाउंडेशन मानिए सार। पार्वती भगवान शंकर से कह रही है आपका क्यों मरण नहीं हुआ? बोले मैं अमर कथा को जानता हूं। उस अमर कथा से कौन अमर हुआ? किसने अमर किया? सीता ने। क्यों? कि वही कथा पहले हनुमान जी ने सीता को सुनाई, जिससे सारे दुख दूर हो गए। एक बात तुम भी याद रखना, जीवन में कोई भी कष्ट आ जाए, जीवन में कोई भी दुख आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, प्यारे एकांत में बैठ जाना और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के भाव से, प्रेम से
भाव के आंसू गिरते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करना और मेरे ठाकुर जी का स्मरण करने के लग जाना। गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, पक्की तरह से व्यास मंच से कह रहा हूं, आपका हर दुख दूर हो जाएगा, हर विपत्ति दूर हो जाएगी, हर संकट दूर हो जाएगा, जैसे सीता का हुआ। काहे से? राम कथा गुण, कितने गुण हैं कथा में? राम कथा गुण बर नहीं लागा, सुंदरकांड में है, राम कथा गुण बर नहीं लागा, तो सुनते ही करी सीता दुख भागा, सुनते ही करी सीता दुख भागा, सुनते ही करी सीता दुख भागा, राम कथा गुण करने लगा, राम कथा गुण करने लगा, और आज उसी राम कथा के माध्यम से सीता ने पर हनुमान जी को दुखी देखा तो क्या कहा, तू दुखी मत हो, एक बार को ये परमात्मा मुझे अपने से दूर कर सकता है, लेकिन तूने वो राम कथा मुझे सुनाई है, तुझे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगा। करे कृपा तुझ पर प्रभु, रखे सदा निज संग, हमेशा तुझे अपने साथ में रखेंगे। और ये मेरा वरदान है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही सदा रघुनायक छोड़ू, करही सदा रघुनायक छोड़ू, करही सदा रघुनायक छोड़ू। मैं उस परमात्मा की अमर कथा को जानता हूँ, इसलिए मेरा कभी मरण नहीं होता, मैं अमर हूँ। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं अमर कथा राम कथा नहीं, भागवत कथा है। अच्छा एक बात बताना, सुखदेव जी महाराज ने अमर होने के बाद राम कथा कही कि अमर होने से पहले कही? सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई परीक्षित को, महाराज जी वो अमर होने से पहले सुनाई या अमर होने के बाद सुनाई? अमर होने के बाद सुनाई। इसका मतलब अमर भागवत कथा से नहीं, उस अमर कथा को सुनने के लिए देवी पार्वती ने भगवान शंकर से आग्रह किया है कि भोले बाबा उस अमर कथा को एक बार मुझे भी सुना दो, जिससे मैं भी जन्म जन्मांतर अमर हो जाऊं, मेरा कभी मरण न हो और आपके चरणों की दासी बनकर के सेवा करती रहूं। तो भगवान शंकर कहते हैं कथा तो सुना दूंगा देवी, लेकिन इस कथा को सुनने के कुछ नियम हैं। बोले क्या? कि मैं बीच में कहीं भी तुझसे पूछ सकता हूं कि मैंने क्या कहा, और हम लोग और तुम लोग भी सुन लो। हमारे में एक बुरी आदत है, हम कथा कहें और कथा प्रसंग रोक के में कोई दृष्टांत देवे लग जाए तो हमें भूलवे की बीमारी है। ध्यान से सुनियो, तुमसे भी पूछ सकते हैं मैंने प्रसंग कहां छोड़ा। क्यों? तुलसीदास जी कह रहे, हम नहीं कह रहे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कही गूढ़। आपसे भी पूछा जा सकता है, हाँ आप भी पूछ सकते हो। अगर मेरे किसी कहे हुए प्रसंग पर आपको यदि कोई संशय है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो, ये श्रोता का भी अधिकार है। आप शिल्प लिखिए और तुरंत मंच पे भेजिए और कहें तुरंत कि महाराज ये प्रसंग हमारी समझ से बाहर है, तो कोशिश करूंगा कि आप संतुष्ट होकर के जाएं। ठीक है? तो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कथा तो सुना दूंगा, लेकिन पहले नियम सुनो कथा सुनने के।
देवी पहला नियम तो ये कि इस कथा को सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है। वही व्यक्ति अधिकारी है जिन्हें सदा सतसंगत प्यारी और राम कथा के बेई अधिकारी। पार्वती बोली तो फिर अधिकारी कौन व्यक्ति नहीं है? तो भोले बाबा उसको भी बता रहे हैं कि सुनो देवी, जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं उसको कथा कहने अथवा सुनने का अवसर मिलता है, और जिसके जन्म जन्मांतर के तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के आए ते भूख विदा है जाए। जिसके जन्म जन्मांतर के पाप ज्यादा हैं तो कथा सुनने का अधिकारी तो क्या उसको स्वयं ही कथा न अच्छी लगेगी। जस का वो जूड़ी आ रही हो और तुम रसगुल्ला लेके ठाड़े आ जाकर ले खा ले, उसको वो भी कड़वे लगेंगे हैं। जैसे जुड़ के आए थे भूख विदा हो जाए। इसलिए वो व्यक्ति अधिकारी नहीं जिसमें ये गुण पाए जाएं। पार्वती बोली कौन से गुण? तो भोले बाबा गुण बता रहे हैं, और आप लोग भी अपनी नोटबुक निकालो और कलम हाथ में ले ले, और एको लक्षणों तो टिक लगा लियो, हम उन्हीं में गिनती है हमारी। तो भोले बाबा लक्षण बता रहे हैं, ये लक्षण जिसमें हो वो व्यक्ति राक्षस है, और राक्षस है तो फिर कथा सुनने का अधिकारी क्या होगा? देवताओं के राक्षसों के लक्षण बता रहे हैं। तो सबसे पहले राक्षसों के लक्षण बताए हैं कि इनको अधिकारी तो क्या स्वयं ही कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो पहला लक्षण बता रहे हैं कि देवी सुनो, अरे जो मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, और साधन सन हे देवी, साधन सन करवा वही सेवा, साधन सन जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा। सबसे प्रथम माता पिता का ही नाम क्यों लिया? इसलिए लिया कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं, चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो। परमात्मा कहता है, अरे तू इतने भाव अपने अंदर प्रकट नहीं कर सका कि जिससे तेरे घर के देवता तुझसे खुश हो जाएं। जब घर के देवता खुश करने का भाव नहीं बना सका तो मुझे खुश करने का भाव कैसे बना सकता है? पहले तू घर के देवताओं को तो खुश कर ले, और घर के देवता जिस दिन तुझसे खुश हो जाएंगे तो प्यारे मुझे खुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहो जय सिया राम। और एक बात और आपको बताऊं, जो व्यक्ति कितने भी दान करे, कितने भी तीर्थ करे, कितने भी भंडारा कराए, कुछ करता रहे, कितने भी यज्ञ कराए, लेकिन माँ बाप यदि घर में दुखी हैं तो आपका सब कुछ करना बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल बेकार। और जिस घर में घर के माता पिता दुखी रहते हैं उस घर के लिए तुलसीदास जी कहते हैं वो घर कभी भी फल फूल नहीं सकता, वो घर में कभी लक्ष्मी का निवास नहीं रह सकता, उस घर में कभी सुख नहीं आ सकते, उस घर में तो विपत्तियों के पहाड़ ही टूटते रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा जी कह रहे हैं।
और सुनो, जिस राम की कथा आप सुन रहे हो, उस राम की जन्म देने वाली मां नहीं थी कौशल्या, नहीं, कैकेयी थी। कैकेयी ने राम को बुलाया और राम से बोली, जौन प्रात मुन भेष धरि। हे राम, प्रातः तुझे राजा बनना था? बोले हाँ मां। कि उसी प्रातः जौन प्रात मुन भेष धर, अगर मुन भेष धर के तू बन नहीं गया तो राम या तो विष भक्षण बा, या तो जहर खाकर के प्राण त्याग दूंगी, या फांसी लगा करके मर जाऊंगी। मेरे भाई बहन राम जी रोते हुए मैया कैकेयी के पैरों में पछाड़ खा के गिरे, पैरों में गिरे, और कैकेयी माता के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के बोले, मां ये राम आज तेरे चरणों की कसम खाता है, ये